नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं मेरे भाई। लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। पहली क्वेश्चन है कि लोकसभा में मेरे भाई अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 540। 540 लोकसभा की सीटों की संख्या है मेरे भाई। नहीं, 540 नहीं होगा मेरे भाई। 520 होगा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या। नहीं मेरे भाई, 520 भी नहीं होगा मेरे भाई। 552 ये लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। 552 है मेरे भाई, 552 है। 525 भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। दोस्तों मैं बात करूं आपको लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 552 हो जाएगा। 552 हो जाएगा, जो कि अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आरआरबी पटना परीक्षा 2002 में पूछा गया है। इलाहाबाद एएसएम परीक्षा 2007 में पूछा गया है। दोस्तों आप अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो में संपूर्ण वीडियो आप देखिएगा और बने रहिएगा। आइए मैं दूसरी क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। दूसरी क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन है मेरे भाई, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसे आयोग आयोग ठहराया जाएगा। मेरे भाई आयोग ठहराया जाएगा। लोकसभा में अगर कोई सदस्य जो है बिना अनुमति के कितने दिन अनुपस्थित रहेगा तो उसे आयोग ठहराया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि पहली ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर मेरे भाई 30 दिन दिया हुआ है मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, 30 दिन नहीं होगा। अगर 30 दिन लोकसभा के कोई भी सदस्य अनुपस्थित रहेगा तो आयोग नहीं माना जाएगा। 60 दिन दिया हुआ मेरे भाई, 60 दिन दिया हुआ। जी हाँ, 60 दिन अगर कोई लोकसभा की सदस्य जो है मेरे भाई बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेगा तो उसे आयोग ठहरा दिया जाएगा मेरे भाई। आयोग ठहरा दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई। 45 दिन गलत हो जाएगा, 90 दिन गलत हो जाएगा। आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिएगा मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन की मैं बात करूँ। अगली क्वेश्चन तो इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अहर्ताएं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मेरे भाई न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए मेरे भाई, या 18 वर्ष होनी चाहिए मेरे भाई, या 35 वर्ष होनी चाहिए मेरे भाई। इसकी न्यूनतम आयु की मैं बात करूँ, न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरे भाई तो 25 वर्ष मात्र होनी चाहिए मेरे भाई। 25 वर्ष के आप अगर हैं तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं मेरे भाई। योग्यता आप रखते हैं न्यूनतम आयु की मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया 2004 में, देख सकते हैं आप। रांची में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोरखपुर में ये क्वेश्चन 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। तो ये सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं है, तमाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमाम एग्जाम के लिए जो पूछा जाता है बार बार, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ, जो इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 81 वर्ष की आयु में भारत में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। अरे बाबू मेरे, 81 वर्ष की आयु था लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति ऐसा कौन था जो 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बना था। देवगौड़ा बना था क्या। अरे यार, देवगौड़ा कहाँ से बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। नरसिम्हा राव बना था क्या। नहीं मेरे भाई, नरसिम्हा राव कहाँ से होगा, ये भी गलत है। लाल बहादुर शास्त्री बना था क्या, ये भी गलत है मेरे भाई। कौन बना था, चौधरी चरण सिंह। ये तो कभी सदन में जो कभी पैर भी नहीं रोपा चौधरी चरण सिंह, तो कौन हो जाएगा मेरे भाई मोरारी देसाई हो जाएगा। मोरारी देसाई जो 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बना था मेरे भाई। 81 वर्ष की आयु में सबसे वृद्ध इसी को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी कलकत्ता में पूछा गया है 2003 में मेरे भाई। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो कि इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मेरे भाई, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री, लगातार 2 बार निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री कौन था। मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू था, या बीपी सिंह था, या मोरारी देसाई था। मोरारी देसाई तो नहीं होगा। पीवी नरसिम्हा राव था। नहीं भाई, पीवी नरसिम्हा राव भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा। इसके आंसर की मैं बात करूं मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये 2 बार यानी कि निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री थे। इससे पहले की बात करूं मैं तो
जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2001 में। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ प्रधानमंत्री। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई, अगली क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है। प्रधानमंत्री जो है मेरे भाई राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है क्या? नहीं मेरे भाई, ये गलत है ऑप्शन। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्ति द्वारा चुना जाता है क्या? नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री का ही प्रधानमंत्री को चुनेगा, ये भी ऑप्शन गलत है मेरे भाई। लोकसभा की बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? वह लोकसभा में बहुमत अगर प्राप्त है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा मेरे भाई, इस चीज़ों को याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार 2005 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री जो होता है मेरे भाई कैसे बनाया जाता है? निर्वाचन के द्वारा बनाया जाता है, या नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है, या मनोनयन के द्वारा बनाया जाता है, या भर्ती के द्वारा बनाया जाता है? यार मैं बात करूँ प्रधानमंत्री की भी बात करूँ तो ये निर्वाचन के द्वारा काहे बनाया जाएगा? ये मनोनयन के द्वारा काहे बनाया जाएगा? ये भर्ती प्रोसेस क्या नौकरी है कि भर्ती प्रोसेस के द्वारा बनाया जाएगा? नहीं, प्रधानमंत्री को नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मेरे भाई, सी नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी रांची ऐसा परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्माण संविधान के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्माण जो है मेरे भाई भारत के संविधान के द्वारा किया जाता है। अरे यार, भारत के संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यालय का निर्माण काहे किया जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज के द्वारा किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज के द्वारा क्यों किया जाएगा? ये भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय की निर्मित संसदीय कानून बनाकर की जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। बल्कि ये भी गलत होगा, यह सभी उपयुक्त सभी संयोजन नहीं, ये गलत है मेरे भाई। इसका मैं बात करूँ, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की निर्मित संसदीय कानून बनाकर की जाती है, ये सही हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन क्या आप देख सकते हैं मेरे भाई कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री जो है ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? क्या होगा? लोकसभा जो है, लोकसभा में अविश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। लोकसभा में अविश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। उसे 6 महीने के अंदर राज्यसभा की सदस्यता करनी होगी, या इनमें से कोई नहीं। मैं बात करूं मेरे भाई, मैं बात करूं कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर, यानी कि लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि सही सॉरी ये क्वेश्चन का ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा, ठीक। लेकिन ये ऑप्शन बी नंबर जो है गलत हो जाएगा। 6 महीने के अंदर लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करनी, ये भी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 6 महीने के अंदर राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही है। तो चूंकि मैं बता दूं इसका ऑप्शन की बात करूं तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा मेरे भाई। मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आशा करूँगा कि आप ये वीडियो देख करके मेरा आपको ये याद हो गया होगा, जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ आपको कंफर्म हो गया होगा, आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।